ये किचन है? हाँ ये अभी तक हाँ। किचन बैग नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आज से सालों पहले जब गांव में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था, न तो संचार की सुविधाएं थी, न बिजली थी और ना ही सड़क, तब गांव में चहल पहल थी, खेतीबाड़ी हुआ करती थी और गांव में जो पलायन था वो बहुत कम था। लेकिन धीरे धीरे रोज़गार के लिए या अन्य कारणों से लोगों ने पलायन किया और उसके बाद धीरे धीरे उन्हीं गाँव में सड़कें पहुंची, उन्हीं गाँव में बिजली संचार की सुविधाएं पहुंचनी शुरू हुई और जो गांव हैं उनमें भी लगभग वो सभी सुविधाएं मौजूद होने लगी जो शहरों में होती हैं। लेकिन फिर आज हम देखते हैं तो उत्तराखंड के लगभग सभी गांव पलायन का दंश झेल रहे हैं और उनमें सबसे आगे है पौड़ी ज़िला। पौड़ी ज़िले में भी कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो सबसे आगे हैं। इसमें से एक ब्लॉक है द्वारीखाल ब्लॉक। तो हम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल ब्लॉक के खंड गांव में हैं। तो आज कहानी उसी खंड गांव की जो पलायन के कारण आबादी यहाँ की बहुत कम हो गई है और यही गांव जो ऋषिकेश बद्रीनाथ पैदल पुराना पैदल मार्ग है उसी पर बसा हुआ है। तो आज इसी गांव की कहानी को बयां करते हैं। ये पकेगा तो पीला होगा, फिर पकेगा पीला होगा। मीठा होता है ये भी है? हाँ मीठा होता है, खजूर की तरह होता है। नाम क्या है इस पेड़ का? इसको थाकल बोलते हैं। थाकल। थाकल ये जैसे मिनी खजूर जैसे हो गया। हम उसका रॉक क्लाइंब का सोच रहे, देखो ये हेलीपैड गाँव के बीच में, ये रोड आ रही है। यात्रा के दिन जब हमने ऋषिकेश से शुरू किया तो पहले दिन आज हम खंड गांव में स्टे कर रहे हैं, यानी एक दिन हमने यहाँ पर विश्राम किया है और जिस घर में रुके हैं उनसे बातचीत करते हैं, कुछ उनकी बातें कुछ हमारी। आप अपनों क्या चाहे? शकुंतला जी। अच्छा, आप अभी बताना चाहे कि राशन कार्ड भी नहीं राशन कार्ड नहीं बनी जी, मैं बहुत परेशान। पहल छे चाहे पहल छे चाहे हाँ पहल मेरा राशन कार्ड छ, खूब राशन खाड़ो रहा है। झूठ के पर्दा उन्होंने मेरे समय से देखो तो अंत्योदय कार्ड बड़ा मेर। फिर तब लोग गांव लोग भी बोल दी था फलाना हम तक कोई पता नहीं सके कन कार्ड थे हमारा। आप अकेले रहते? बुआरी लड़के मेरे रिस्की छन। अच्छा, रिस्की छन, मैं अकेले छ। आरा मेरा कार्ड जमा हो गया, अब मेरा कार्ड नहीं बन, मैं बहुत परेशान छ। आप विधवा पेंशन भी नहीं ना जी, विधवा पेंशन भी नहीं। कितना कोशिश करना चाह, प्रधान कौन बना चाह, पंचायत मंत्री कौन बना चाह, पर लेकिन कहना भी हमारे विधवा पेंशन में नहीं लगा। बोला पर कई लोग होते हैं, कई लोग होते बोले कितना ही कागज बनाइए, हर क्या में देना चाह कि चल भाई बंधु तुम ही बना पर कहना अभी तक हमारे समस्या हल नहीं कैसा है।
आप मैथ कक्षे मैं सिलसुच मेर मैथ और नाती नतना बुहारी नौना कतुक छी कतक छी दुई नौना छ ने हाँ। तब त नि बेरोजगार छन् बढ्न त से अटैक पड़ी हुन्छ तकलीफ हुई छ दुई मेर नातन छन् हाँ हाई नौना मेरा भी कोई बच्चा नहीं वो कहीं दुकान में गए सुधी लगी हुन्छ कहीं गया पर पेट पाउँछ आप अकेले रहंदो मैं अकेला रहंदो हाँ घर में और तो सामान उमान ककबड़ा दुकान छे छी गामा गामा गए दुकान भी छ आ फिर हमर कंट्रोल कांडी में छ तो वो जान कंट्रोल कंट्रोल में वो जान पड़ो हाँ और नौना का बंदिया वाला गर्मियों में ना गर्मियों में छुट्टी वाले जब बच्चों ना नतनी तब वाला अच्छा जब वो जाना छी देर तब बहुत दुकान बहुत रुए आने तब बात हाँ बहुत बच्चों की याद आने की बच्चों तभी रुए आने बच्चे भी वो करे ना पता क्या kan समस्या के ऊपर बच्चों मानून जाएंगे तो दरअसल इस गांव में जहां हम रुके हैं शकुंतला जी की भी एक अपनी कहानी है। कहानी ये है जो अभी हम गढ़वाली में बातचीत कर रहे थे कि 4-5 साल पहले उनके पति का निधन हो गया और अभी तक उनकी विधवा पेंशन नहीं लगी है। उनके पास अंत्योदय का कार्ड था, वो सरेंडर करा दिया गया। सबको बोला गया कि अपने अपने कार्ड जो है वो जमा करवाएं, तो उन्होंने भी कर दिया। अब जो उनकी स्थिति है, बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो वो दोबारा जो राशन, अभी राशन नहीं मिल रही कब साल 6 महीने साल भर से राशन भी नहीं मिल रही है। तो जो भी अधिकारी देख रहे हैं इसको या जनप्रतिनिधि देखें कि वास्तविक लाभार्थी कौन है, किसको जरूरत है और किसको दिया जाना चाहिए। तो शकुंतला देवी जी वास्तविक हकदार हैं विधवा पेंशन की भी और जो राशन मिल रहा है। वैसे तो खूब कहा जा रहा है कि राशन दिया जा रहा है, 5-5 किलो मोदी जी बांट रहे हैं, लेकिन ऐसे महिलाओं का नहीं पहुंच पा रहा है केवल कुछ अधिकारियों की या लोगों की लापरवाही के कारण। तो हम भी कोशिश करेंगे, खुद हमने भी आज कुछ लोगों को फ़ोन किया था कि क्यों नहीं उनकी विधवा पेंशन और राशन कार्ड बन पा रहा है। देखते हैं, कोशिश करते रहेंगे कि जल्दी से जल्दी उनकी ये दोनों प्रॉब्लम हल हो जाएं। अब गांव में कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि आज हमारा ये जो कांडी का, अच्छा पुराने लोगों जब यात्री आने चाहिए, हम तो पैदल जाना चाहिए दिन आते या आप अल भी दिखी जब शादी हुई हमारे ना तभी भी लोग आंदा चाहिए, साधु लोग आंदा। शादी कब हुआ आप? शादी तो 40 साल तो मेरा लड़का तो हो गया 3 साल शादी हुई, 3 साल बाद हुई। 17 साल में गए? हाँ 17 साल में शादी हुई। आप एक एज 60 साल? 60 साल हाँ। अच्छा, तो उबर यात्री भी आना चाहिए? यात्री भी आना चाहिए बेरे हाँ। तब हम घासों कुण भी जाना चाहते हैं जंगलों में, जब तो सड़क पर ही यात्री चना रहता, तो हम लोग मगे गाँव में आना वो हम लोग उधर आटो दिन था, चौल दिन चाहिए मंगलों में, तब कहानी जय पकाना चाहिए हाँ। जय जखम डेरा लगाए वाले। अच्छा हाँ जी दिखे। और अब उही तरफ सब गाड़ी रेल इना सन्नाटा हुई, तो रोड ही पूरी बंद हुई जब हाँ। अब कुछ नहीं चला, कोई तो पहले आप लोग सामान लेना कक जान छा? पहले महादेव चट्टी जान छा। अब वैसे पहले जिसके अंदर आवला जब वक्त भी नहीं चाह सड़क ना, सड़क तो नहीं है, महादेव चट्टी जान छा, हम तो मुंडमा धान छा। अच्छा, कभी बस गाल में रोड टूट जान छे तो जब तुम ढांगोड़ दे कि ढांगोड़ पलटे सिंगटाइल छ, तब रिस्क सामान आन छ तो सिंगटाइल में उतर छ। तो डीलर हमको बोल छ कि सड़क टूट गया, हमारे खर्चा नहीं आना, जा तुम सिंगटाइल जाओ। तो उख भी उतना दूर भी गया, हम पर 20-20 किलो राशन नहीं गुणे हाँ। वो बड़े राशन ले आए और एक घंटे तक पहुंचाए हम। आप खेती बाड़ी खूब का खेती बाड़ी अभी आप क्या बुतिया छी? अभी भी हमारे अब तो ये नहीं गया कि जानवर हो गए ना, अब तो हमारे लहसुन रान लगाई हाँ, इन रान लगाई, मकई टाइम पर मकई रान लगाई, कुछ दाल दूल बुई रान दी। अपना आप लगे आ रहे हाँ। तो कुछ और बातें कही मैंने बातचीत कि अब जो शकुंतला जी भी कह रही हैं, एकेश्वर पौड़ी जिले के जो ब्लॉक है, एकेश्वर, कलजी खाल, रिखड़ी खाल, धुमाकोट, नैनी डांडा जो ब्लॉक है, पाबो है, पोखड़ा है और यमकेश्वर है, द्वारी खाल है, इन सब ब्लॉकों की कहानी एक जैसी है। सब गांव में खेती जो है वो छोड़ी हुई है, कुछ नहीं हो रहा है उसमें। और कई जगह ऐसी हैं कि जो जंगल भी, हमारे गाँव में भी खेतों में तो तल्ले मल्ले सारी चीज जंगल होना चाहिए, पेड़ होगी बड़ा बड़ा, ये भी खेती लगना चाहिए मत, पर पता नहीं चलो। लंगूरों की ये स्थिति है, बंदर लंगूरों की, वो घरों के ऊपर, घर के आसपास जो पीछे खेत हैं, पेड़ हैं, वहीं तक पहुंच गए हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं।
पार कर देता कान बोड़ी नमस्कार नमस्कार बाबू ठीक छी हाँ बाबा ठीक है पण दर्द होने बच्चा पण काका मुनु दर्द एक बेटे के हाँ। एक तक अब दिखा भी बहर दिखाए भी बाबा कुछ फर्क नहीं हाँ चलो एक बेटे ने एक तक सीध नहीं होना उम्र भी है क्या ज्यादा ना बाबा उम्र हुई गया 80 अच्छा हाँ देहरादून दिखाया काक दिखाया दिल्ली दिल्ली दिखाए नोएडा और नौन कक्षी बाल गोपाल नो ना दी बम्बई छन अच्छा और बाकी नौनी नो ने उस नोएडा नोएडा दिल्ली हाँ तो आपका गैसा मुंबई या नोएडा बम्बई तो कभी गए चाहिए ये भाई जिस आदमी नोएडा गयो बेटे आप अकेले रहना चाहो हाँ अकेले समय को नौ क्या चाहो लक्ष्य देवी और उम्र का तो है क्या 80 बाबा हाँ बाबा 80 और कुछ अगल बगल अगल बगल जरा ये था ना हाँ एक मोई कुम से आवा खाना बना दी तो अब बने दिन बाबा जरा जरा आपको हाँ साग सब्जी दाल बाबा कबे लूना रोट खाना बाबा कबे पर लूण खाना कबे साग भी नहीं रहा अक्का भी साग हो जान कबे हुए भी जान दो अच्छा एक आंख आप बताना चाहे सुबेर की यू यहाँ तो सब हुई बाबा और मोतिया बिंदु यूं हाँ ये बाबा मोचे बिंदु एक ऑपरेशन कराया ये एक तो ऑपरेशन हुई ये रात 15 साल हुई हाँ ये ठीक है अभी पर ये बन रही हूँ बाबा तो दादी कह रही हैं कि एक तो उनके घुटने में दर्द है असल में पहाड़ में जितने भी गांव हैं जहां बुजुर्ग महिलाएं रहती क्योंकि जब वो यंग थी तब तो उन्होंने बहुत काम करा बाबा बहुत काम का बहुत ज्यादा हाँ गोड़ पालन भैंस पालन बकर पालन बल्द पालन बहुत काम का पे पर बाबा आप तो कुछ नहीं कह सकना चाहो कुछ ना अब वहाँ ले सब बच्चा पढ़े लिखे हैं यहाँ हाँ सब थे अपन जगह पर छन बच्चा ठीक छन अपन पर मकान छन बम्बे में नाती ने तो आने चाहिए गर्मी में छुट्टी हाँ अब आनो हाँ दानो तब रौनक रेल गाँव है हाँ तब बहुत बढ़िया नाचन बाबा म्यार के लिए हाँ बाबा ये नाचन की बहुत सुंदर गाँव मत खैर गर्मी में रौनक रहने दीजिए अरे गाँव मत आई जना लोग ना कोई आई जना हाँ तो नौ तो बोलता वाला कि चल 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 हाँ बोल रहा किले नहीं जाना फिर बाबा मैं वो बम्बई नहीं रह सकूँ से वो चाचा पैचा बोलता ना बियर भैया बाबा वो समझ बम्बई में बहुत चिंगड़ वाली इन नीचे बाबा बिहार में छन हाँ उकते रहे समय पर डाली बाजे जगह कोती कुंदक बोल कोती मेला देखो मैं गया तो हाँ मैं तो जाना लेकिन 26 साल हाँ भाई बार 3 साल बैठ नहीं गयो हर साल जान से अच्छा हाँ अरे वो रत नहीं गया छन बहुत दूर वो कोई गड़वा नहीं तब बोर हो जाना वाला अब बस कह दगर बजा बारे में पर जाने से ना जिसको ले जान क्या डोरन जोड़ पा रहा आप अकेले एक तो कर गए छीन तकड़ो ए बुई बुई संजा नहीं खा दगड़ी दगड़ा बाबा गौरव गंगा जी कदक दूर चक मड़े भारी तो दो बात थोड़ा से दूर है गंगा जी के मां तो गंगा जी का कि नैन जाना छोका कभी जानते बाबा आप तो कब जान देवप्रयाग ना ना हाँ। ये कितना गंगा जी साल ताल ये कि घाट उठ नैन छे हाँ छे अच्छा ये देवप्रयाग जाना चाहे अब देवप्रयाग तो कभी के हो बाबा टाइम पर तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा थोड़ा मैं बता देता हूँ दादी जी कह रही हैं कि वो अकेले रह रही है एक बच्चे जो है वो मुंबई में है बेटी दिल्ली में है हाँ बेटी घुटने में दर्द हो रहा है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो घुटने हैं 80 साल की उम्र में शायद लॉक लगा हुआ है दिखाया भी इन्होंने वो घुटने में जो जोड़ है उसमें दर्द हो रहा है दवाइयाँ भी खाई कोई असर नहीं कुछ असर नहीं बच्चा और गंगा जी ठीक यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे 1 किलोमीटर की दूरी पे आधा घंटा लगो उंदार तो नीचे गंगा जी बह रही हैं लेकिन पहाड़ों में गंगा जी नीचे बह रही हैं और उन्हीं गंगा जी के ऊपर बहुत सारे गांव हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं गर्मियों में इस गांव में भी पानी की बड़ी दिक्कत होती है पहले तो और भी ज़्यादा थी अब थोड़ा ठीक हो गई है पानी दूर से सरकार ने अलग अलग योजनाओं से लेके आया है लेकिन पहले इस गांव में पानी की बहुत किल्लत हुआ करती अब ठीक हो गया ना अब ठीक है बाबा अब तो घर घर अब घर घर अब बाबा ये डालो फिर भी गर्मी में कभी दिक्कत हो जाए बहुत दिक्कत है तो ये है खंड गांव की एक और महिला की कहानी
यात्रा तो ऐसे थे ना, वो ऋषिकेश से पैदल ही आते थे, लेकिन हम लोगों का था सिंगटाली से। जब हमारे टाइम पे गाड़ी निकल गई थी ना, सिंगल रोड था, लेकिन सिंगटाली में झूला का पुल है, वहाँ पर उतर के हम लोग 7 मील पैदल आते थे। हमारा कोई भी आदमी हो 7 मील पैदल, किसी को अगर पहले यहाँ पे कांडी हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, पूरा डिपार्ट रहता था वहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य के चिकित्सालय था। आज सरकार ने उसको डिस्पेंसरी बना दिया, डिस्पेंसरी में भी कोई नहीं रहता वहाँ। गाड़ी तो वो साइड से नहीं आनी थी गाड़ी। हाँ, उस तरफ। हाँ, तो वहाँ सिंगल रोड थे, वहाँ सिंगल रोड था। जो मैं बोला ना कि ऋषिकेश से जो गाड़ी छूटेगी तो 82 में रोक देंगे उसको, देवप्रयाग से जो छूटेगा तो 82 में रोक देंगे, 82 से फिर दोनों इकट्ठा होकर जब वो रोड क्लियर हो गया तब उधर से छोड़ेंगे, फिर देवप्रयाग वालों को देवप्रयाग छोड़ेंगे। फिर श्रीनगर में था क्रॉसिंग, देवप्रयाग में था क्रॉसिंग, ऐसा चलते चलते बद्रीनाथ तक क्रॉसिंग होके जाता था। अच्छा, आपके दादा या आपके पिताजी किस तरह से जुड़े थे चारधाम यात्रा में पैदल? जब पैदल तो हमारे तो कोई नहीं किया पैदल, हमारे ये तो ये लोग जो जाते थे वो तो बस से जाते थे, उधर से इधर से कोई भी नहीं। हाँ, या जो पैदल आते थे लोग यात्री, उनके साथ कोई भी नहीं रहता था, साधु है, माई लोग है, गांव के लोगों को हेल्प करते थे। या आप बता रहे थे ना दादाजी, आप किस तरह से? वो तो सिंध शिकारपुर में थे। वो सिंध शिकारपुर में वो तो सिंधी लोगों के थे, बड़े लोग थे, वो उनके साथ में आए तो साथ में आएंगे, साथ में जाएंगे। वो तो गाड़ी से थे, तो उनका बस में थे, अपनी गाड़ियाँ थी उनकी। हिलाल किशन अडवाणी वगैरह सब उस टाइम जजमान थे ये लोग। ऊपर हवा हो जाएगा ना, और यहाँ गेस्ट बैठ जाएंगे, तो दीवार है ऊपर। गुसाई जी, गांव का नाम ग्राम खंड है और ये ऋषिकेश से काफ़ी नज़दीक है मतलब। और गर्मियों में यहाँ जैसे सामने आप देख रहे होंगे पीपल का पेड़ है, इतनी अच्छी हवा चलती है जैसे मानो एसी की हवा चल रही। और यहाँ जितने भी कच्चे और पक्के मकान हैं, जिनका जो नीचे वाला फ्लोर है वो ज़मीन के अंदर है, वहाँ ऐसी हवा चलती मानो एसी लगा रखी हो। बहुत सारे हमारे गांव के जो लोग दिल्ली में बसे हैं, बम्बई में बसे हैं, सारे के सारे आते हैं, पूरा जैसे मेला सा लगा रहता है। तो यदि ये गांव में यदि टूरिस्ट आए या इसको पर्यटक के रूप में विकसित किया जाए तो बहुत बढ़िया होगा मेरी दृष्टि से। क्या कुछ दिया भी चलो कहता गाँव वाला कहता हथियार कुछ। खंड गांव जो है वो धार पर बसा हुआ है और ये जो कांडी ग्राम सभा है उसी का एक तोक है। लगभग यहाँ पर 20 परिवार रहते हैं और उन परिवारों में भी अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिसमें एक बुजुर्ग महिला है या 2 लोग हैं। अधिकतर जो बच्चे हैं या फिर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। गांव की हाइट लगभग 800 मीटर है, यानी यहाँ पर अभी जो खेत खाली हैं वहाँ पर हल्दी, अदरक या कीवी का प्लांटेशन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त, नींबू के पेड़ लगाए जा सकते हैं ताकि यात्रा के समय जब मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यात्रियों को उसका लाभ दिया जा सके। यानी नींबू जो है वो चारधाम यात्रा जो रोड है वहाँ पर शिफ्ट हो सकती है। बिजली यहाँ पर है, सड़क यहाँ पर है, संचार की सुविधा है। लेकिन हर गांव की वही कहानी कि जब सब सुविधाएं पहुँच गई तब तक गांव में अधिकतर लोग नीचे मैदानी इलाकों की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। अब ऐसा नहीं है कि रिवर्स प्लान नहीं हो रहा है। बहुत सारे युवा अब चाहे रोज़गार के लिए स्वरोजगार अपना रहे हों, खेती बाड़ी कर रहे हों, बागवानी कर रहे हों या पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रहे हों, इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है।
कभी सिला पाखरी टू कभी तैला घाम कभी सिला पाखरी टू कभी तैला घाम ये लोगा गाँव मामा जी बेटी नीन बारी ये लोगा गाँव मामा जी बेटी नीन बारी मैं तक हारी डांडी आँखों माँ देखेंद टपराणू रोंदू माँ जी आंसू नी पूंजेंद कभी सिला पाखरी टू कभी तैला घाम सासू की डोर को माँ जी बेलू बेलू जांदू सासू की डोर को माँ जी बेलू बेलू जांदू रूम को पोड़ी गे माँ जी दगोड़ो नी पांदू कभी सिला पाखरी टू। ऐसा है कि मुंबई में 40 साल निकाल दिया। मैंने तो कभी गांव देखा नहीं होना, इधर के रीति रिवाज मुझे मालूम है कैसे है क्या है। फिर भी मन में ऐसा आया, पापा ऑफ हो गए। उसके बाद मैं सोचा कि कुछ नहीं आप इधर रहने का, पैसे तो बहुत देख लिए और बहुत किए। उसके बाद मैं सोचा, मन में आया तो थोड़ा एक बकरी ले ली। और अभी आगे ये सोच रहा हूँ कि इधर जो मेरे को 350 पड़ोस बनाने आते, जैसे कि मसाला में हुआ, अगरबत्ती हुआ, फिनेल हुआ, और डायबिटीज़ की बिस्किट भी आती है मेरे को बनाने। उसमें नीम पत्ता, अश्वगंधा, संतावरी, शंखपुष्पी, बर्मी, इलायची। तो मैं ये सोचा कि अपना क्यों मैं बाहर ये करूं बेकार काम, थोड़े अपने जो पहाड़ी में है इधर मैं कुछ काम खोलूं, भले से 2 पैसे कम। जो इधर का टैक्स वगैरह है वो तो मेरे को नहीं मालूम है कैसा है क्या है, और इधर का कैसा कि मेन तो अभी मैं ये है कि मेरे को मैन्युफैक्चर तो इधर ही करना है, मगर ट्रैवलिंग का हार्ड पड़ रहा है मेरे को। क्योंकि जितना मेरा ये, अगर मैं किसको समझो डिस्ट्रीब्यूटर हो या होलसेलर हो, उनको टक्के के हिसाब से दिया जाता है। अगर मैं उनको ही बांटूं और मेरा ये रॉ मटेरियल ही मेरा ज़्यादा इसमें पड़ रहा है, तो मैं सामने वाले को क्या दूं? करेंगे पहाड़ में जो नहीं करना ही है मेरे को, छोटे से कर। क्योंकि इधर देखो आंवला बहुत सारा पड़ा है। आंवला को अगर हम लोग काट के सुखा के अच्छा करते, आंवला कैंडी हुआ, आंवला मावा हुआ, आंवला मुपास हुआ, तो ये तो इसका रेट भी बहुत अच्छा है। और हमको पहाड़ का ये शुद्ध है कि ऐसा नहीं है ये। और हल्दी हुई, हल्दी तो घर घर में, चीजें हैं, तेज पत्ता है, बहेड़ा है। हाँ अभी बम्बई शहर में चले जाओ या किधर दिल्ली से वगैरह, ये अपना कोतमीर करके होता है, ये जिसको धनिया बोलते, 2 दानी देंगे उसका भी इतनी अच्छी है, महल वगैरह में इतनी कीमत है उसकी। तो हर हमारे इधर तो है, खाली इधर ऐसे कि शॉर्टेज यही है कि पानी का है। अभी मेरे इधर फूल है, फूल तो ये फूलों से तो ये बनता है कि जूस वगैरह बनते हैं। और बहुत सारे ये चीज़ें, जैसे कि हम लोग के इधर नीम पत्ते का झाड़ है, तो वो तो दातुल के लिए काम आते, और वो लाखों और करोड़ों में उसकी डिलीवरी हो रही है। ऐसी नहीं है कि जो भी यूपी वाले सुबह नहीं मिला, कोलगेट नहीं मिला, डंडी लिया और 10 रुपए की 4 डंडी मिली, वो घसा अपने, इससे 2.5 रुपए का एक है। मतलब हमारे पास होके भी सुविधा हम नहीं कर रहे। ये जैसे कि बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि हम लोग को यहाँ मालूम नहीं है कि क्या है। सालों पहले जब पौड़ी गढ़वाल के गंगा नदी के किनारे किनारे पैदल मार्ग हुआ करते थे, तो इन गांवों में चहल पहल हुआ करती थी। यात्रियों से पूरा जो पैदल मार्ग है और गांव है वो गुलजार हुआ करते थे। लेकिन जब टिहरी
गढ़वाल में सड़क बनी तो ये पूरा जो इलाका है, जो गांव है, उनमें वीरानी छा गई। गांव वालों को जिस जिस गांव से हम गुजर रहे हैं, जिन जिन चट्टियों से हम गुजर रहे हैं, एक बार फिर उनकी आंखों में उम्मीद है कि इस यात्रा से, पैदल मार्ग से यात्री या साधु महात्मा फिर से चलेंगे या फिर इन इलाकों में भी पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी। इसी उम्मीद के साथ लोग टकटकी लगाए सरकार की तरफ और सैलानियों का इंतजार कर रहे हैं। सफ़र पैदल जारी रहेगा। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।